नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस महामुकाबले में जहां क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के उस रोमांचक भरे मैच की जिसने सभी फैंस के दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 2026 के इस बेहद ही शानदार और ब्लॉकबस्टर मैच 27 की, जहां आमने सामने थी दो सबसे बड़ी ताकतें। एक तरफ थी महेंद्र सिंह धोनी और उनकी येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग्स, और उनके सामने खड़ी थी ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद की वो खतरनाक टीम जिसने इस टूर्नामेंट में हमेशा से अपना जलवा बिखेरा है। एमए चिदंबरम स्टेडियम का वो ऐतिहासिक मैदान पूरी तरह से पीले रंगों में रंगा हुआ था और वहां बैठे हर एक दर्शक की आंखों में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का जुनून दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब भी सीएसके और एसआरएच की टीमें टकराती हैं तो मैदान पर सिर्फ चौके छक्कों की बरसात नहीं होती, बल्कि एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जिसे क्रिकेट के दीवाने सालों तक याद रखते हैं। दोस्तों, इस बेहद ही हाई वोल्टेज मैच 27 का आगाज होता है टॉस के साथ, जहां सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले बॉलिंग करने का बड़ा फैसला लिया और चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दर्शकों का शोर इतना ज्यादा था कि स्टेडियम के बाहर तक लोगों के कान फट रहे थे, और जब सीएसके के ओपनर्स मैदान पर उतरे तो ऐसा लगा जैसे पूरा समंदर उनके स्वागत में खड़ा हो गया हो। लेकिन एसआरएच के गेंदबाजों ने अपने कैप्टन के इस फैसले को बिल्कुल सही साबित करने की ठान ली थी और उन्होंने शुरुआत से ही चेन्नई के बल्लेबाजों पर ऐसी लगाम कसी कि उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। इन सब के बीच आयुष महात्रे ने अपने बल्ले का आगाज कुछ इस अंदाज में किया कि दर्शकों के दिलों में उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों का सामना करते हुए 30 रनों की एक ऐसी जबरदस्त और आक्रामक पारी खेली जिसमें उनके बल्ले से निकले 6 बेहद ही खूबसूरत चौके शामिल थे। मैदान के हर एक कोने में उन्होंने बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजा और एसआरएच के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एसआरएच की बॉलिंग लाइनअप आज किसी और ही मूड में थी और उन्होंने जल्द ही इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। जिसके बाद मैदान पर एक ऐसा तूफान आया जिसका नाम था डिवॉल्ट ब्रेविस, जिन्होंने आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 42 रनों की एक धुआंधार पारी खेली और इस छोटी सी लेकिन बेहद प्रभावशाली पारी के दौरान उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका जड़कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनके हर एक आकाशीय छक्के पर एमएस धोनी के फैंस और सीएसके के पूरे सपोर्टर्स खुशी से उछल रहे थे, क्योंकि बॉल लगातार आसमान को चूमती हुई स्टैंड्स में जाकर गिर रही थी। लेकिन एसआरएच के बॉलर्स ने अपनी लाइन और लेंथ पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा और मैच को अपने हाथ से नहीं फिसलने दिया। पैट कमिंस और जयदेव उनादकट ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का शानदार मुजाहरा करते हुए दो बड़े विकेट निकालकर चेन्नई की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। इनिंग्स के बीच वाले ओवर्स में रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाने की कोशिश की और 17 गेंदों में 21 रनों का अहम योगदान दिया, जिसमें एक चौका और एक लंबा छक्का शामिल था। वहीं दूसरे छोर पर दीपक हुडा ने भी 21 गेंदों में 22 रन बनाए और शिवम दुबे ने मात्र 9 गेंदों में 12 रन जोड़े, जिसमें 2 चौके लगे। लेकिन वो सभी भी अपनी टीम के लिए कोई बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे, क्योंकि विकेट पर बॉल थोड़ा रुक कर आ रही थी। अब सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंतजार वाला पल वो था जब क्रिकेट के सरताज यानी महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे। उनके आते ही पूरे चेपॉक स्टेडियम में धोनी धोनी का ऐसा भयंकर शोर गूंजा जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन इस बार किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एसआरएच के अनुभवी बॉलर्स ने उन्हें खुलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया और एमएस धोनी सिर्फ 10 गेंदों का सामना करके 6 रन ही बना सके। फर्स्ट इनिंग्स के दौरान अगर किसी एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो थे एसआरएच के स्टार गेंदबाज हर्षल पटेल, जिन्होंने ऐसी आग उगलती हुई और चतुराई भरी गेंदबाजी की जिसका चेन्नई के किसी भी बल्लेबाज के पास जवाब नहीं था। हर्षल ने अपने 4 ओवर्स में मात्र 28 रन खर्च किए और 4 सबसे महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स 19.5 ओवर्स में 154 रन पर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 155 रनों का एक ऐसा छोटा लक्ष्य था जो टी20 क्रिकेट में ज्यादा मुश्किल नहीं माना जाता। लेकिन जब सामने सीएसके की वही खतरनाक बॉलिंग लाइनअप हो और पिच थोड़ी स्पिन बॉलर्स के अनुकूल हो तो लक्ष्य हासिल करने के लिए हर एक रन के लिए पसीना बहाना पड़ता है। ऑरेंज आर्मी जब इस टोटल का पीछा करने उतरी तो शुरुआत बेहद ही धमाकेदार और उतार चढ़ाव भरी रही, क्योंकि आक्रामक ओपनर ट्रेविस हेड ने मैदान पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए 19 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 4 बेहद ही करारे चौके निकले जो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरे, जिससे सीएसके के खेमे में थोड़ी देर के लिए खौफ का माहौल बन गया था। लेकिन दूसरे एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा का दिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो सिर्फ 2 गेंदें खेलकर बिना कोई खाता खोले यानी 0 रन पर ही पवेलियन लौट गए, जिससे चेन्नई के गेंदबाजों की बाँचें खिल गईं और मैदान पर उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई।
खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने पावर प्ले में अपनी तेज गेंदबाजी से एसआरएच के टॉप ऑर्डर पर काफी दबाव बनाया, जहां खलील ने अपने 3 ओवर्स में सिर्फ 21 रन देकर एक बड़ा विकेट हासिल किया और वहीं अंशुल कंबोज ने भी सटीक लाइन लेंथ रखते हुए 3 ओवर्स में मात्र 16 रन देकर एक विकेट चटकाया। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में ईशान किशन ने अपनी अनुभवी और समझदारी भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और एक ऐसी शानदार एंकर इनिंग्स खेली जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। ईशान ने 34 गेंदों पर 44 रनों की एक बेहद ही कीमती और मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 जबरदस्त चौके और एक आकाशीय छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनके हर एक शॉट में क्लास और पावर का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा था और उन्होंने किसी भी सीएसके बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वहीं उनका साथ निभाने आए नीतीश कुमार रेड्डी ने भी तेजी दिखाते हुए 13 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 19 रन जोड़े और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन तभी सीएसके के स्पिन जादूगर नूर अहमद ने अपनी घूमती हुई गेंदों का जादू चलाना शुरू किया और 4 ओवर्स में 42 रन देकर 2 बड़े विकेट निकाल लिए, जिससे मैच में एक बार फिर से जान आ गई और स्टेडियम में बैठे एमएस धोनी के फैंस फिर से शोर मचाने लगे। एसआरएच के सबसे खतरनाक फिनिशर माने जाने वाले हाइनरिक क्लासेन भी आज कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 8 गेंदों पर एक चौका लगाकर 7 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए, जिससे दबाव पूरी तरह से एसआरएच के मिडिल ऑर्डर पर आ गया, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी दूसरे छोर पर अपनी चतुराई भरी स्पिन से बल्लेबाजों को बांधे हुए थे, जिन्होंने 3.4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन देकर एक विकेट लिया और सैम करन तथा मतीशा पथिराना भी लगाम कसने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे नाजुक और प्रेशर वाले हालात में कमिंदू मेंडिस ने जो किरदार निभाया वो सच में काबिले तारीफ था। उन्होंने बिना कोई घबराहट दिखाए 22 गेंदों का बड़ी समझदारी से सामना किया और 34 रनों की एक ऐसी ठोस पारी खेली जिसमें 3 बेहतरीन चौके शामिल थे और उन्होंने सिंगल्स डबल्स निकालकर रन रेट को कभी बढ़ने नहीं दिया। वहीं दूसरे एंड से अनिकेत वर्मा ने आकर सीएसके के गेंदबाजों के दिलों में आतंक मचा दिया। अनिकेत ने सिर्फ 19 गेंदों पर 19 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी इस पारी का सबसे बड़ा आकर्षण थे वो 2 गगनचुंबी छक्के, जिन्होंने सीएसके की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और मैच को पूरी तरह से हैदराबाद के पक्ष में मोड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की सॉलिड और अटूट पार्टनरशिप के दम पर एसआरएच ने 18.4 ओवर्स में ही 155 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और इस बेहद ही रोमांचक और यादगार मैच में 5 विकेट से एक शानदार जीत दर्ज की। मैच के अंत में हर्षल पटेल को उनकी उस जादुई और कातिलाना गेंदबाजी के लिए बिना किसी शक के मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, जिसने इस जीत की असली नींव रखी थी और इस तरह एसआरएच ने अपने फैंस को जश्न मनाने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। तो दोस्तों, साल 2026 के इस हाई वोल्टेज मैच 27 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आईपीएल का जादू सिर चढ़कर क्यों बोलता है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन से सीएसके को उन्हीं के घर में 5 विकेट से मात दे दी। हर्षल पटेल की आग उगलती गेंदबाजी से लेकर ईशान किशन, कमिंदू मेंडिस और अनिकेत वर्मा की समझदारी भरी मैच विनिंग बल्लेबाजी ने इस दिल थाम देने वाले मुकाबले को पूरी तरह से ऑरेंज आर्मी के नाम कर दिया। हालांकि एमएस धोनी और सीएसके के लाखों फैंस आज थोड़े निराश जरूर होंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि येलो आर्मी शेरों की तरह वापसी करना बखूबी जानती है। फिलहाल इस बेहद ही रोमांचक और यादगार मैच के सफर से मुझे दीजिए इजाजत। आगे भी ऐसी ही सनसनीखेज और धमाकेदार क्रिकेट की कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इस त्योहार का पूरा मजा लीजिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया और जय हिंद।